देखिए, जहाँ तक वो माँ और बाप की बात करते हैं, फिर वो मरने और गिरने की बात करते हैं। जब माँ ने नहीं दिया तो बाप ने काट दिया, बाप ने काट दिया तो मैं मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के बाद। चुनाव का आगाज हो चुका है। 100 दिन बाद चुनाव है प्रदेश में और आखिरकार हर नेता या सरकार हो चुनावी मोड में है। पिरथला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हम पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी के पास में, उनसे बात करेंगे क्योंकि चुनाव का नज़दीक आने के बाद एक चर्चाएं उनके समर्थकों के बीच में है, पिरथला क्षेत्र की जनता के बीच में है कि आखिरकार टेकचंद शर्मा किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इस संशय बना हुआ है। आज उस संशय से हम पर्दा उठाएंगे। क्या वो उन्होंने तय किया है कौन सी पार्टी से वो टिकट का दावा करेंगे और टिकट ना मिली तो आगे उनकी रणनीति क्या रहेगी, ये सब विस्तार से बात करेंगे टेकचंद शर्मा जी के साथ में। शर्मा जी नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार भाई कृष्ण जी। शर्मा जी, पहली एक बात बताइए, बड़ा एक संशय, एक सस्पेंस है पिरथला क्षेत्र की जनता में कि टेकचंद शर्मा का ठिकाना किस पार्टी में। बड़ा विचित्र सा सवाल आपने पूछा है कि टेकचंद शर्मा का ठिकाना। जहाँ तक बात कहते हो, मैंने 2014 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था। पहले दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और 5 साल तक मैंने अपने क्षेत्र के अंदर लगभग 2500 करोड़ के विकास भी कराए और मैं पूर्ण रूप से उनके साथ रहा। मैंने जब चुनाव थे 2019 के, उससे 3 महीने पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। ज्वाइन करने से पहले 2019 में लोकसभा चुनाव आया था, उस समय पे पूर्ण रूप से साथ दिया। उसके बाद जब टिकट नहीं मिली तो मेरे से बातचीत हुई कि भाई आप साथ दो हमारा। तो हमने पूर्ण रूप से जो तन मन धन से जितना हमारे से हो सकता था 2019 के चुनाव में भी साथ दिया। उसके बाद 5 साल हो गए, तो 5 साल के अंदर हमने कभी भी पार्टी नहीं छोड़ी। हम नमामि यमुना जो विभाग है उसके प्रदेश का मेरे को अध्यक्ष भी बना रखा है। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी में हूं। अब आप कहते हैं कि कौन सा ठिकाना होगा। कई बार मेरे जो बात करने की शैली है, जो हमारे क्षेत्र के अंदर कोई अन्याय हुआ है, चाहे वो 8 गांव लिए गए हों, चाहे मोहना कट वाली बात हो, चाहे टोल टैक्स वाली बात हो, चंदावली पुल की बात हो, तो मैंने हमेशा चाहे अपनी पार्टी में रहा, प्रदेश के हित में, जो हमारे क्षेत्र के हित में था, हमने सदैव उसको पूर्ण रूप से प्रखर रूप से उठाया। तो कई बार लोग समझते हैं कि हम पार्टी के विरोधी हो गए। पार्टी में रह करके अगर हम अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो हमारी जनता जनार्दन ये समझेगी कि हम उनके साथ में बिल्कुल ही अन्याय कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। पार्टी का आशीर्वाद, मैंने 10 साल हो गए मेरे को। मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आज के दिन पार्टियां कह रही हैं कि ये तो कहने को सबको ये डर लगा रहता है कि टेकचंद कौन सी पार्टी से लड़ेगा। कांग्रेस वाले को अपना डर लगा हुआ है कहीं कांग्रेस में नहीं आ जाए। NLO BSP वालों को अपना डर लगा रहता है कि वे कहीं वहाँ नहीं पहुँच जाए। भारतीय जनता पार्टी में जो साथी हैं हमारे, जो टिकट मांगते हैं, उनकी भी इच्छा होती है, हर आदमी की इच्छा होती है, और उनको भी ये लगा रहता है कि भाई अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के संग रहते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के, हमने देखिए विरोध भी होते हैं घर में, बैठ करके निपटाए जाते हैं। तो हमारा पूर्ण रूप से जो सर्वांगीण विकास की तरफ हम क्षेत्र को लेकर के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में आज तक जितने विकास कार्य हुए हैं वो शायद आज तक कांग्रेस के टाइम में ना कभी हुए हैं और ना कभी हो सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक तरह से आपने कांग्रेस और BSP NLO के उन नेताओं का डर दूर कर दिया है कह के कि आप भाजपा से ही टिकट का दावा करेंगे। जो डर वाली बात आपने उनके दिमाग में डर था कहीं कांग्रेस में ना जाए, कहीं BSP नहीं है। डर तो उन्हें रहना चाहिए। अगर उन्हें डर नहीं रहेगा तो इसका मतलब वो मैं कहीं भी रहूं तो उनके दिमाग में डर ये रहना चाहिए कि टेकचंद शर्मा से फाइट होनी है, और टेकचंद शर्मा से जब फाइट होगी तो निश्चित रूप से
ये जनता जनार्दन है जो, कौशिक साहब, मैंने कभी भी जनहित से ऊपर अपना हित नहीं समझा। मैं कहीं भी रहूं, कुछ भी करूं, पहले मेरी जनता जनार्दन है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है। अच्छा, भाजपा से आपको टिकट मिलेगी, इसको लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, ये पार्टी को पहली बार में हमारी पार्टी ने 75 पार का नारा दिया था, वो कहीं गलतफहमियां हुई, चुनाव हमारा 40-41 सिमट गए। पर सिमट गया। अब की बार जो लोकसभा में चुनाव हुआ, उस समय पे हमारी पार्टी में भी ऊपर मंथन हुआ है और हर चीज को देख रहे हैं। उनके लिए मायने ये नहीं रखता कि टेकचंद शर्मा या कृष्ण कौशिक भी इलेक्शन लड़े। जो विनेबिलिटी क्राइटेरिया हैं, उनको देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया है कि हर तरफ हमें विनिंग कैंडिडेट चाहिए। आप भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हो, मैं आपको कहूं कि आपको कहीं बाहर से तो हो नहीं, आपको यहां क्या लगता है कि टकराव के अंदर जो 5 साल मेरे से पहले एक विधायक रहे कांग्रेस समर्थित, उनके विकास कार्य देख लो, बीच में मैं बना, मेरे विकास कार्य देख लो, मेरे से पीछे भी एक विधायक रहे हैं जो प्रेजेंट में हैं, उनके विकास कार्य देख लो। तीनों का जनता जनार्दन अब की बार कंपैरिजन करेगी। 10 साल से, जबकि भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे मैं एमएलए था, 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के इस टाइम पे भी सरकार है। कहें कि भाई सरकार ने ये काम करने का एक तरीका होता है, लोगों को किस तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए। भाई एक स्टीयरिंग पे बैठ करके गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है कि आगे खड्डा है तो उसको किस तरीके से निकाल करके ले जाना है या उस खड्डे में डालना है। अपना विकास कर लो या जनता जनार्दन का विकास कर लो, यहां तो सारी चीजें आपके सामने ओपन है। मैं कहूं, बार बार मैं कहूं, विकास के नाम पे, विकास के साथ साथ हमने भाईचारे को भी बनाया है, हमने आपस में समरसता को भी रखा है, हमने किसी व्यक्ति विशेष से कोई ईर्ष्या नहीं रखी जैसे कि लोगों की आदत होती थी। नौकरियों की बात करें, एक कांग्रेस वाले साथी हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने तो नौकरियां लगवाई। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने नौकरियां लगवाई हैं तो अपने चहेतों की नौकरियां लगवाई होंगी। पहले जो पर्ची खर्ची का सिस्टम था वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया है, और जिन्होंने पर्ची पर नौकरियां लगाई थी उनका ये हरियाणा जानता है कि क्या हाल हुआ है। और आगे भी मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आगे भी अगर कोई इस माहौल को बदलने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से वही हाल होगा जो पहले हुआ है। सर, मुझे एक सवाल और, टिकट मिलने के बाद तो संघर्ष मैदान में होगा ही होगा, लेकिन टिकट मिलने से पहले भाजपा के अंदर मुख्यतः किस किस के बीच में संघर्ष होने वाला टिकट के लिए, जो प्रबल दावेदार है उसको लेके क्या कहेंगे? कोई है, आप अकेले, आपका मैदान साफ है या मुकाबला रहेगा किसी से? नहीं, मैं इस चीज़ में एक चीज़ समझता हूँ। देखिए, दावेदार हमारे साथी बहुत हैं, और दावेदार जिस पार्टी में नहीं होंगे, आज कोई कहने लगे, ऐसी भी पार्टियां हैं जो सिंगल डिजिट में रह गई, जिनके कुल मिला के 40,000 वोट आए पूरे हरियाणा प्रदेश में। अगर वहां पे, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें जितने टिकट के दावेदार हैं सबको पता है, और टिकट के दावेदार टिकट तक होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की तरह इसमें लठ नहीं बाजता। एक बार अगर जो साथी चुनाव में आ जाता है, उसके बाद वो सब साथी पार्टी के साथ मिलकर के काम करते हैं। कांग्रेस में तो यह है कि जिसको टिकट नहीं मिले वही अलग से अपना धूनी रमा करके बैठ जाता है, और वहाँ व्यक्तिगत चुनाव होते हैं। यहाँ पार्टी के चुनाव होते हैं, और पार्टी को चुनाव को लेकर के ही लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि अगर 1% टिकट नहीं मिल पाती है आपको, तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखो भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को 10 साल हो गए। या तो मेरे को ये बताया जाए कि आपके अंदर ये कमी है और इस तरीके से हम आपको टिकट नहीं दे पा रहे हैं,
फिर उसके बावजूद जब मेरे में कोई कमी नहीं है, मैंने 10 साल से पार्टी का दामन थामा हुआ है, हर पार्टी के साथ मिलजुल करके मैं काम कर रहा हूं। चाहे हमारी, आप अभी मेरे को पता है कि आप कड़वे सवाल भी पूछने वाले हो, मैं ही क्लियर कर दूं कि चाहे हमारे लोकसभा में चुनाव में थोड़ी सी बात हुई, बड़े भाई हैं आकर के कृष्णपाल जी, आपस में बैठ करके हमने घर परिवार में बात कर ली, उसके बाद हमने तन मन धन से उनकी साथ दिया। आप जहां तक कह रहे हो, या तो कोई रीजन हो, कोई कारण हो कि भाई आपको चुनाव में इसलिए नहीं दिया जा रहा, और चुनाव फिट बैठेगा वो रीजन, तो बात सोचेंगे। वरना तो हमारी जनता जनार्दन है ना, जो हमारे समर्थक हैं, उनका जो डिसीजन होगा मेरे को वो मान्य होना पड़ेगा, मैं उससे अलग नहीं जा सकता। क्योंकि पूर्व जो वर्तमान में विधायक हैं नैनपाल रावत, उन्होंने तो मंच से घोषणा कर दी, अपने ये कह दिया मंच से, भाई भाजपा उसकी माँ है और टिकट भाजपा से मांगेंगे, और अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय मैदान में होंगे, जनता के टिकट पे होंगे। उन्होंने ये अपना एक एजेंडा हुआ है बिल्कुल क्लियर कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ से इशारा यही है, अगर समर्थक कहेंगे तो आपको निर्दलीय मैदान में आना पड़ेगा, अगर 1% टिकट इधर उधर होती है तो। देखो, ऐसा आप सोचते ही गलत क्यों हो? जब भारतीय जनता पार्टी में हम पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, तो हम इस चीज पर विचार क्यों करें? उसके बाद का शर्मा जी, जैसा कि वर्तमान विधायक नैनपाल रावत ने तो अपने मंच से ये स्पष्ट घोषणा कर दी है कि भाजपा उनकी माँ है और वो भाजपा से टिकट का दावा करेंगे। लेकिन अगर भाजपा पहली तरह जैसे पीछे उनकी टिकट कटी, अगर ऐसा ही कोई डिसीजन रहता है तो वो जनता के टिकट पे यानी कि निर्दलीय मैदान पे होंगे, किसी अन्य पार्टी के सिंबल वो नहीं थामेंगे। आपकी योजना क्या है? अगर आपकी टिकट बाय द वे 1% इधर उधर होती है तो क्या आप निर्दलीय के तौर पर मैदान में होंगे? देखिए, जहाँ तक वो माँ और बाप की बात करते हैं, फिर वो मरने और गिरने की बात करते हैं। जब माँ ने नहीं दिया तो बाप ने काट दिया, बाप ने काट दिया तो मैं मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मैं तो जो है सत्ती हो जाऊंगा, भजन क्या क्या वो जो पिछली बार जो ड्रामा किए, ये जनता जनार्दन है, ये किसी बहकावे में नहीं आने वाली। आपको मैं बताऊं, आपने कहा कि 1% कट जाती है, हम ऐसा नेगेटिव नैरेटिव क्यों बनाएं? जब एक चीज बताइए, 10 साल से हम साथ लगे हुए हैं, पिछली बार भी हमें टिकट नहीं दिया, हमारे अंदर कोई कमी हो तो वह बताई जाए। हमने विकास करे इलाके के, हमने लोगों के भाईचारे को बढ़ाया, हम लोगों में आपस में 24 घंटे अवेलेबल हैं, 365 के 65 दिन हम इलाके में रहते हैं। भाई ऐसा क्यों होगा? सर्वे हो रहे हैं, सर्वे में अगर मान लो कोई चीज़ आती है तो आपके सामने आ जाएगी। बाकी फिर भी मैं अपने समर्थकों को एक चीज़ छोड़ना चाहता हूँ, वो जगहों पर छोड़ता हूँ वो जिस समय पे 10 साल के बावजूद उनमें जोश है, उनकी नीयत है, उनकी नीति है कि भाई चुनाव लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथियों से भी, सभी जो हमारे साथी हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं कि सब मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे और बैठ करके बात करेंगे। जी, धन्यवाद शर्मा जी। आप सुन रहे थे टेक्शन शर्मा जी, पूर्व विधायक। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने उस बात से पर्दा उठा दिया है जो एक संशय, हालांकि उन्होंने भाजपा छोड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बीच में कहीं एक विरोध के स्वरूप उन्होंने उठाई, जनता की आवाज़ उठाने, जो जनता की समस्या को उठाने का मतलब लोगों ने समझ लिया कि उन्होंने भाजपा के प्रति बगावती सुर अपना लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो मन से, तन से भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ हैं, ये बता दिया है उन्होंने, और वो भाजपा में ही रहकर भाजपा से ही टिकट का दावा करेंगे। ये तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बातों बातों में ये जरूर कह दिया, जो नेताओं की अपनी भाषा होती है कि अगर टिकट कटती है तो जो उनके समर्थक कहेंगे वो करेंगे। तो इतना तो तय समझा जा रहा है, अगर बाय द वे टिकट इधर उधर हुई तो टेक्शन शर्मा चुनावी मैदान में आपको जरूर दिखाई देंगे, वोट मांगते मिलेंगे आपको। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ, आपको किसी अन्य राजनीतिक हस्ती के साथ फिर जोड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।